हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है एवरेज, यानी कि औसत। औसत के बारे में आज मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे एक सम हमारे पास ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जिनकी आयु है ए की 32 वर्ष, बी की है 36 वर्ष और सी की है 46 वर्ष। तो इनकी औसत आयु निकालनी है हमें। इनकी औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। औसत बराबर है, औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर है दिए गए, औसत बराबर है दिए गए परिमाणों का योग। औसत बराबर है दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, बटे परिमाणों की संख्या। ये औसत का फॉर्मूला होता है, परिमाणों की संख्या। ठीक है, देखो अब इसका औसत निकालते हैं हम। तीनों की आयु का औसत, ए बी सी हैं तीन व्यक्ति, इनकी आयु का योग निकाल लेते हैं पहले। ए बी सी की आयु का योग बराबर है ए की 32 वर्ष प्लस बी की 36 वर्ष प्लस सी की 46 वर्ष। ठीक है, तो परिमाणों की संख्या कितने व्यक्ति हैं? तीन। ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तो परिमाणों की संख्या होगी तीन। परिमाणों की संख्या बराबर है तीन। ठीक है, हमें निकालनी है इसकी औसत आयु। औसत आयु, इन तीनों की औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु बराबर है 32 जमा 36 जमा 46, तीनों की आयु का योग बटे परिमाणों की संख्या। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 6 6 12, 12 2 14 का 4 80 1, 1 को 4 5 और 3 8 और 3 11, 114 बटे 3। 114 को 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 38 वर्ष। यानी कि ए बी सी इन तीनों की औसत आयु कितनी आएगी? 38 वर्ष। ठीक है, अगला सम देखो। अगला सम है हमारे पास एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालनी है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो इस तरह के अगर सम हो उनके लिए शॉर्टकट फार्मूला है औसत चाल निकालने का। एक फार्मूला लिखवाता हूँ आपको। फॉर्मूला है औसत चाल बराबर है, औसत चाल बराबर है 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy बराबर है x प्लस वाई। यहाँ पर x तो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x है 63 किलोमीटर प्रति घंटा और y है हमारे पास 42 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 63 ले लेते हैं और y का मान 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम औसत चाल निकालेंगे। अब तो यहाँ से हम निकालनी औसत चाल। औसत चाल बराबर है 2xy, 2x हमारे पास 63 गुणा y है 42 बटे x प्लस वाई, यानी कि 63 प्लस 42। ठीक है, बराबर है 2 गुणा 63 गुणा 42। नीचे वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5 और 6 4 10, 105। ठीक है, अब इनको काट लेते हैं हम। 7 से काट लिया मैंने, 7 6 का 42, 7 एकम 7, 7 मुझे 35। ठीक है, अब 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं, नीचे नीचे की गुणा कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास है 2 दूनी 4, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, यानी 252 बटे, नीचे हमारे पास है 5, 252 बटे 5। 252 को 5 से भाग करेंगे, 25, 2 5 से भागने का 0 और 5 चौके 20। ठीक है, तो हमारे पास औसत चाल कितनी आएगी? 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला 2xy/x+y। ठीक है, अगला सम देखो। अगला सम हमारे पास है जैसे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। यानी प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं हैं, उनका औसत निकालना हमें, तो पहले उनका योग निकालेंगे। जैसे प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी, 1 2 3, ठीक है, और ये कहाँ तक गई, 50 तक। और हम इनका क्या निकालना, औसत निकालना। औसत निकालने के पहले इनका योग निकालते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला इसका है, बराबर है, कैसे निकालेंगे, n ब्रैकेट n+1 बटे 2। यहाँ से हम कितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो यानी कि n का मान रख लेते हैं कितना, 50, यानी कि हम n ले लेते हैं बराबर है 50। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 50 गुणा 50 जमा 1 यानी कि 51 बटे 2। 50 को 2 से काट देते हैं, 50 को 2 से भाग गया 25, 25 गुणा 51, और 25 को 51 से गुणा किया तो 1275। 25 कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। योग प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, और हमें निकालना औसत, हमें निकालना है औसत। तो औसत निकालने की औसत बराबर है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी 1275 बटे कितनी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं 50, तो बटे 50। इसको 50 से भाग कर देते, तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 0, 5 में 10, 2 बचे, 5 25, 2 बचे, 5 25, 10 55 बटे 10, और 10 55 को 10 से भाग करेंगे तो 25.5, यानी कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया, 25.5। तो फॉर्मूला हमारे पास है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट n+1 बटे 2। ठीक है, अगला सम देखो। अगला सम है जैसे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। सम प्राकृतिक संख्याओं और उनका औसत, तो सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी, प्रथम 10 यानी कि 2, ठीक है, 4 6, ऐसे ऐसे करके ये प्रथम 10 कौन सी हो जाएंगी, 20 तक जाएंगी। ठीक है, तो हमें इनका औसत निकालना, औसत निकालने के लिए पहले इनका योग निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, और योग कैसे निकालेंगे, योग बराबर है n ब्रैकेट n+1। ये फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान ले लेते हैं हम कितना, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि n हो गया हमारे पास 10, n अपने पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं n यानी कि 10 गुणा 10 और 1 11, 10 गुणा 11, 10 को 11 से गुणा किया तो 110, यानी कि ये होगी प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमें औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर है उनका योग बटे, और n का मान कितना है 10, यानी कि संख्याएं कितनी है 10, तो 110 को हम 10 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 11 ही अपना आ गया औसत। यानी कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है 11। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इससे हम कितनी भी संख्याओं का 10 20 30 कितनी भी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हम औसत निकाल सकते हैं। पहले हम उनका योग निकालेंगे, योग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास n ब्रैकेट n+1। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। ठीक है, वहाँ से हम फिर इसका औसत निकाल सकते हैं, औसत बराबर उनका योग बटे कुल परिमाणों की संख्या। तो कुल परिमाण यानी कुल संख्या कितनी है 10, तो 110 बटे 10, 110 को 10 से भाग गया 11, यानी कि हमारे पास औसत कितना आ गया
11। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। 60 तक की जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत निकालना हमें। तो उसका फॉर्मूला है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहले उनका योग निकालेंगे। संख्याओं का योग बराबर है n स्क्वायर। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है n स्क्वायर। तो यहाँ से हम 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी? विषम संख्याएं जैसे 1, 3, ये विषम संख्याएं हैं 5। और 60 तक कितनी हो जाएंगी? 60 से पहले 59। ठीक है, यानी कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं और हमें इनका योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते ए बराबर एक। ए होता प्रथम पद। ठीक है, फिर होता है डी होता है सारा अंतर। ठीक है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, यानी डी का मान आ गया 2, ए आ गया 1। ठीक है, और ये होता अंतिम पद। अंतिम पद को बोलते हैं हम एन बराबर है 59। ठीक है, यहाँ से हम एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर है ए एन। ये फॉर्मूला है, ए एन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ठीक है, ए हमारे पास 1 प्लस एन में निकालना है तो n-1 इंटू डी हमारे पास 2 बराबर, और ए एन हमारे पास कितना? 59। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 1 जमा 2 को n से गुणा किया 2n माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2 बराबर है 59। ठीक है, अब आगे 2n 1 - 2 यानी कि माइनस का 1 बराबर है 59। ठीक है, अब यहाँ से हम 2n बराबर है माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1, 59 प्लस 1 यानी कि 60। ठीक है, और यहाँ से n निकालेंगे, n बराबर है 60। 2 गुणा में इधर लिया है तो बटे 60/2, यानी कि 60 को 2 से भाग किया 30, यानी कि हमारे पास n कितना आ गया? 30। ठीक है, अब हमें देखो आगे क्या करना है। आगे हमें इन सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं को औसत निकालने के लिए इनका योग निकालेंगे, यानी कि n स्क्वायर। ठीक है, तो इनका योग कितना आ गया हमारे पास? n का स्क्वायर, और n है कितना? 30। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। यानी कि 60 तक की जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग हो गया 900। और हमें इनका औसत निकालना है तो औसत बराबर है 900 बटे 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? 30 हैं, तो 900/30। 900 को 30 से भाग देते हैं, 3 3 9 0, यानी कि औसत हमारे पास कितना आ गया? 30। यानी कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ गया? 30। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम है जैसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1, इनके वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्रथम अंतिम संख्या कौन सी होगी? 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। हमें इनका औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालने के लिए पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 1/6n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट 2n+1। ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम कितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उनके वर्गों का योग निकाल सकते हैं। तो हमने 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, यानी कि n का मान हो गया हमारे पास 10। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया? 10। तो हम योग निकाल लेते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो 1/6n, n का मान हमारे पास कितना? 10। ठीक है, गुणा n जमा आएगा 10 और 1 11 गुणा 2n यानी 10 दूनी 20 प्लस 1 21। ठीक है, यहाँ से काट देते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 7 में 35, 35 का 5 ऐसे 3, 35 और 3 38, 385। यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का
योग हमारे पास आ गया 385। अब हम इसका औसत निकालना है, तो औसत बराबर है, इनका योग हमारे पास कितना है 385 बटे, और संख्याएं कितनी है 10, तो बटे 10 बराबर है 385 को 10 से भाग करेंगे तो 38.5, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ गया हमारे पास 38.5। ठीक है। अच्छा, अगला सम देखते हैं। अब अगला सम है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, यानी कि एक कक्षा में 31 छात्र हैं, उनका औसत भार है 30 किलोग्राम। ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगर मिला लिया जाए, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 31 छात्रों का कुल भार निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते हैं 31 छात्रों का कुल भार, 31 छात्रों का कुल भार बराबर है 31 छात्रों का औसत भार कितना है 30 किलोग्राम। तो 31 छात्रों का कुल भार हो गया कितना 31 गुणा 30, 31 को 3 से गुणा कर देते हैं 0, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, यानी कि 930 किलोग्राम। ये है 31 छात्रों का कुल भार। अगर अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल कितने हो गए 32। ठीक है, यानी कि 32 व्यक्तियों का कुल भार, 32 व्यक्तियों का कुल भार बराबर है 32 गुणा, अगर अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो औसत भार कितना था 30, तो इसको बढ़ा देते हैं, 30 को 32 को हम गुणा करते हैं, 32 गुणा 30.500, यानी कि हमने औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि कर दी। औसत भार कितना था 30 किलोग्राम ना, तो उसके अंदर 500 ग्राम जोड़ दिया, यानी कि 30.500 किलोग्राम, यानी कि 32 को इससे गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 976 किलोग्राम। अगर 32 को 30.500 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 976 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम अध्यापक का भार निकाल लेते हैं। अब यहाँ से निकाला हमने अध्यापक का भार, अध्यापक का भार बराबर है, ठीक है, तो 32 व्यक्तियों का कुल भार कितना आ गया 976 माइनस 31 छात्रों का कुल भार कितना था 930, इसमें से माइनस कर देते हैं, बराबर है 6, 7 में 3 गया 4, यानी कि 46 किलोग्राम, यानी कि अध्यापक का भार कितना आ गया 46 किलोग्राम। तो हम सबसे पहले हमने 31 छात्रों का कुल भार निकाल लिया, 31 गुणा 30 बराबर 930 किलोग्राम। अगर अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल कितने व्यक्ति हो गए 31 और 1 32, और अगर अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लेते हैं तो जो औसत भार है ना उसके अंदर 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार कितना था 30 के अंदर 500 ग्राम जोड़ दिया, यानी कि 30.500, तो 32 से गुणा कर दिया, यह आ गया 32 व्यक्तियों का कुल भार। यहाँ से अध्यापक का भार निकालने के लिए 32 व्यक्तियों का कुल भार माइनस 31 छात्रों का कुल भार बराबर है 46 किलोग्राम। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम है 11 परिणामों का औसत है 50, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत तो 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 11 परिणामों का कुल परिमाण निकाल लेते हैं। 11 परिणामों का कुल परिमाण, 11 परिणामों का कुल परिमाण निकालते हैं। कुल परिमाण बराबर है 11 गुना औसत कितना 50, तो 11 गुना 50 यानी कि 550, यह 11 परिणामों का कुल परिमाण। अब प्रथम 6 परिणामों का कुल परिमाण, प्रथम 6 परिमाणों का कुल परिमाण, तो 6 गुणा उनकी औसत कितनी थी, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 था, तो 6 गुणा 49, 6 गुणा 49 से गुणा कर देते हैं, 6 9 54 का 4 है 5, 6 चौक 24 और 5 29, 294। अब अंतिम 6 परिणामों का कुल परिमाण, अंतिम 6 परिमाणों का कुल परिमाण बराबर है 6 गुणा उनका औसत कितना 52, तो 6 गुणा 52 बराबर है 6 दूनी 12 का 2 से ले 6 5 30 से 31, यानी कि अंतिम 6 परिमाणों का कुल परिमाण हमारे पास है 312। अब हमें निकालना छठा परिणाम, तो हम निकाल लेते हैं छठा परिणाम। छठा परिणाम बराबर है कैसे,
जो प्रथम 6 परिणाम हैं और अंतिम 6 परिणाम हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी कि 294 प्लस 312, ये कितने हो गए 6 6 12। इसमें से माइनस कर देंगे क्या 11 परिणामों का कुल परिमाण यानी कि 550। ठीक है, यहाँ से हम छठा परिणाम निकालेंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 1 और 9 10 के 0 से ले 1 और 3 4 2 6, 606 माइनस 550, 6 में से 550 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 56, यानी कि हमारे पास छठा परिणाम कितना आ गया 56। कैसे किया, पहले 11 परिणामों का कुल परिमाण निकाल लिया, 11 गुना 50 बराबर 550, फिर प्रथम 6 परिणामों का कुल परिमाण 6 गुना 49, अंतिम 6 परिणामों का कुल परिमाण बराबर 6 गुना 52। ठीक है, छठा परिणाम निकालने के लिए प्रथम 6 और अंतिम 6 दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर देंगे 11 परिणामों का कुल परिमाण। ठीक है, अगला सम देखो। अगला सम है, किसी सप्ताह सोम मंगल तथा बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, मंगल बुध तथा वीर का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि वीरवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। तो सबसे हम पहले निकाल लेते हैं सोम मंगल प्लस बुध का कुल तापमान, सोमवार मंगलवार बुधवार का कुल तापमान बराबर है 3 गुणा, उनका औसत कितना है 40 है, तो 3 गुणा 40 यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है मंगल बुध तथा वीर का, मंगल प्लस बुध तथा वीरवार का कुल तापमान बराबर 3 गुना औसत कितना 41 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3 गुना 41, तो 3 कम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे इधर रखा वीरवार का तापमान। अब है वीरवार का तापमान, तो वीरवार का तापमान हमारे पास कितना 38 डिग्री सेल्सियस, वीरवार का तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमें सोमवार का तापमान निकालना है, किसका निकालना है सोमवार का तापमान। तो अगर हम मंगल प्लस बुध प्लस वीरवार में से वीरवार का तापमान माइनस कर दें तो वो आ जाएगा मंगल और बुधवार का तापमान। तो पहले निकाल लेते हैं मंगल प्लस में बुध का तापमान, बुध का तापमान कुल तापमान। ठीक है, बराबर है, तो मंगल प्लस बुध प्लस वीर का कुल तापमान कितना था 123 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से माइनस कर देंगे वीरवार का तापमान यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस। 123 में से 38 माइनस कर देते हैं, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, 11 बचे 11 में 3 गया 8, यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस। यह है कि मंगल और बुध का कुल तापमान हमें निकालना है सोमवार का। तो यहाँ से सोम प्लस मंगल प्लस बुध के कुल तापमान में से मंगल और बुध का तापमान माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा सोमवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान कितना आया हमारे पास, सोमवार का तापमान बराबर है सोम प्लस मंगल प्लस बुध का तापमान कितना था 120 डिग्री सेल्सियस, तो 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें से माइनस कर दें अगर किसका मंगल और बुध का तापमान, मंगल और बुध का तापमान माइनस कर दें यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास सोमवार का तापमान कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगली संख्या है 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याएं जिनका औसत है 28। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर 2x। अब मान लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर है 2x। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं पहली संख्या, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी संख्या और यहाँ पे ले लेते हैं तीसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमने मान लिया कितनी 2x। तो क्या था पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या कितनी 2x, तो पहली संख्या होगी x। ठीक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तीसरी क्या है दूसरी की दुगनी, दूसरी 2x है तो तीसरी होगी 4x। ठीक है, अब 3 संख्याओं का औसत कितना 28, तो 3 संख्याओं का कुल परिणाम निकाल लेते हैं पहले।
निकाल लेते हैं तीन संख्याओं का कुल परिमाण बराबर है, उनका औसत कितना है 28, तो 28 को 3 से गुणा कर देते हैं। 28 को 3 से गुणा किया तो 28 दिए 84। इन तीन संख्याओं का कुल परिमाण कितना आ गया 84। ठीक है, और तीनों संख्याएं कितनी है x, इनको जोड़ लेते हैं, प्लस दूसरी संख्या 2x प्लस तीसरी संख्या 4x, और तीनों का कुल परिमाण कितना है बराबर है 84। ठीक है, x से 2x 3x प्लस 4x यानी कि 7x, 7x बराबर है 84, और यहाँ से x बराबर है 84 बटे 7, 84 को 7 से भाग किया 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 12। अब निकालना क्या है तीसरी संख्या, निकालना हमें तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या हमने क्या ली थी 4x, तो 4 गुना x कितना 12, तो 12 चौके 48, यानी कि हमारे पास तीसरी संख्या कितनी आ गई 48। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगला सम है 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी, इनका औसत है 66। 5 क्रमागत सम संख्याएं का मतलब 5 संख्याएं जो सम संख्याएं लगातार 5 लगातार आने वाली सम संख्याएं, और इनका औसत है 66। तो b तथा e का गुणनफल निकालना है हमें, तो मान लेते हैं पहली संख्या माना a, मान लेते हैं माना a बराबर है x। ठीक है, तो b हो गया हमारे पास कितना x प्लस 2, c हो गया x प्लस 4, d हो गया x प्लस 6, और e हो गया कितना x प्लस 8। ठीक है, सम संख्याएं ले रहे हैं हम। अब हम इनका औसत कितना दे रखे 66 है, तो उनके औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर है इन पांचों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो x प्लस 2 प्लस c यानी कि x प्लस 4 प्लस d यानी कि x प्लस 6 प्लस e यानी कि x प्लस 8। ठीक है, और कुल कितनी संख्याएं हैं 5 है, तो बटे 5। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, x और x 2x प्लस x 3x प्लस x 4x प्लस x 5x, यानी कि 5x प्लस, अब इनको जोड़ लेते हैं 2 और 4 6, 6 6 12, 12 प्लस 8 12 8 20, यानी कि 5x प्लस 20 बटे 5। ये आ गया इन पांचों संख्याओं का औसत, और दे कितना रखा है 66, तो इसके बराबर में रख लेते हैं 66, यानी कि 5x जमा 20 बटे 5 बराबर है 66। यहाँ से आर पर गुणा कर लेते, इसकी से गुणा कर लिया, इसकी से गुणा की, तो 5x जमा 20 बराबर है 5 को 66 गुणा कर लेते हैं, 5 6 30 की जोड़ 3, 5 6 30 और 3 33, यानी 5x जमा 20 बराबर है 330। ठीक है, अब यहाँ से 5x बराबर है 330, 20 को तो लिया है माइनस का 20, यानी कि 330 माइनस 20 कितना हो गया हमारे पास 310। यहाँ से x बराबर है 310, 5 बटे में आ गया 310 बटे में 5, 5 6 30, 5 दूनी 10, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया 62। निकालना क्या है b और e का गुणनफल, b और e का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो b हमारे पास कितना है x प्लस 2। ठीक है, और e कितना हमारे पास x प्लस 8, इनका गुणनफल निकाल लो, तो x का मान कितना आ गया 62, 62 प्लस 2 यानी कि 64 गुणा x प्लस 8, x कितना है 62, 62 प्लस 8 यानी कि 70, इनकी गुणा कर लेते हैं 0, 7 चौक 28 का 28 2, 7 6 42 से 2 44, यानी कि b और e का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 4480।